डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास जनता के निरंतर संघर्ष, आकांक्षाओं और असंतोष की गाथा है। राजतंत्र से लोकतंत्र एवं गणराज्य तक की यात्रा में नेपाली जनता ने बार बार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। जनता ने निरंकुश राजतंत्र को चुनौती देकर करीब 250 साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था और अब जनता ने लोकतंत्र में भ्रष्ट एवं अवसरवादी दलीय राजनीति पर प्रश्न खड़े किए हैं। दरअसल नेपाल की राजनीतिक धारा अक्सर आंदोलनों और विद्रोह से संचालित होती रही है। एक बार फिर देश की जनता व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए सड़कों पर निकली और उसका असर भी देखने को मिला। लोकतंत्र की मजबूती 3 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। नेपाल के घटनाक्रम से यह सबक मिलता है कि यदि ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और पक्षपात की चपेट में आती हैं तथा लोकतंत्र केवल औपचारिक ढांचा बनकर रह जाता है, तब अविश्वास से भरी जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाती है। नेपाल ने लंबे समय तक राजतंत्र को झेला था और इसीलिए देश में क्रांति तथा विद्रोह के बाद करीब 17 वर्ष पहले वहां लोकतंत्र स्थापित हो सका। राजतंत्र के दौरान नेपाल में जनता का जीवन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कठिन था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षा की जाती है कि वह व्यापक जन कल्याणकारी होकर सामाजिक न्याय की स्थापना में मददगार बने, प्रशासन में पारदर्शिता हो तथा विकास की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिजात्य नेताओं के एक समूह ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया तथा सत्ता को एक छोटे और खास समूह तक केंद्रित कर दिया। इसमें वामपंथी नेताओं का प्रभाव भी था, इसलिए इसे जनवादी तानाशाही से मिलता जुलता और चीनी व्यवस्था को अपनाने जैसा माना जाने लगा। पिछले एक अरसे से नेपाल की सत्ता 3 नेताओं के इर्द गिर्द नजर आती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष 2 अलग ध्रुव माने जाते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ प्रचंड, ओली और नेपाली कांग्रेस में इतने मधुर संबंध हैं कि कोई भी किसी को समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा देता है। नेपाल में लोकतंत्र को चुनावी प्रक्रिया तक सीमित करने से जनता में असंतोष पनपा और यह विकराल रूप में सामने आया। लोकतंत्र से लोगों को उम्मीद थी कि विकास, समानता,
सामाजिक न्याय और शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मगर बहुदलीय लोकतंत्र के बावजूद जनता की ये उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार और सत्ता की होड़ में उलझे रहे। जनजीवन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। नतीजतन लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास डगमगाने लगा। स्टॉप।